और मेथ 6 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ये दो त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ये बात क्या है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यानी प्रूफ क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इसका क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यही बात बोला गया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत भुजा मतलब ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर एसी बट्टा पी आर, सबका वर्ग, सबका वर्ग, ठीक है। वही बात बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिए, ठीक है, उनके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं मतलब त्रिभुज का तीनों भुजा और इस त्रिभुज का तीनों भुजा के साथ अनुपात का वर्ग है ना, वर्ग के बराबर है, तो सबके बराबर है। ये दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यही बात ये स्टेटमेंट में लिखा गया था। ये त्रिभुज बोला है ना पहले, दो समरूप त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप भी है, दो समरूप त्रिभुज है, तो ये और ये है, तो समरूप त्रिभुज ये दे रखा है आर का, ठीक है, ये बात दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज पहले ही से बोला गया था, तो ये समरूप लिख लेना है आपको। उसके बाद रचना करना है, रचना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ए शीर्ष ए से, ठीक है, ए से इस पर हम भुजा बीसी पर लंब डालेंगे, इसका नाम एम है, फिर यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, नाम मान लीजिए एन है, ठीक है, लंब डाले हैं, तो रचना में लिखेंगे ए एम लंब हो जाएगा बीसी तथा पी एन लंब हो जाएगा, पी एन लंब हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, ये लंब डाला हुआ है, ये जो है ये लंब है, ये लंब है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण एम बराबर हो जाएगा कोण एन, दोनों बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि लंब डाला है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का, क्योंकि क्षेत्रफल का बात चल रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल का बात चल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार तो आ जाएगा, लेकिन ऊंचाई नहीं ना है, तो ऊंचाई के लिए ही हम रचना किए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रचना की जरूरी पड़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आप लीजिए इस वाले त्रिभुज का पहले बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, बी सी गुने ऊंचाई हो जाएगा ए एम, यहाँ से हो जाएगा ए एम, ठीक है, समीकरण नाम दे दीजिए 2। उसी प्रकार फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फॉर्मूला फिर वही लगाना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, तो 1/2 है, तो 1/2 गुने आधार है, इसमें क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर गुने ऊंचाई है, ऊंचाई इसमें क्या है जो लंब डाले थे पी एन, तो ये हो जाएगा पी एन, पीछे ये बात लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए
अब इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 बट्टा समीकरण 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका क्षेत्रफल जब निकाले थे तो क्या आया था, इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुने BC गुने AM। इसका जब निकाले हैं तो आया है 1/2 गुने QR गुने PN। ये सही तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, BC गुने AM बट्टा QR गुने PN। और ये त्रिभुज को समरूप करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे, या फिर आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को भी समरूप करेंगे, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो लाना है वो ही आएगा। तो हम ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज समरूप दे रखा है, इसका यूज लेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे ये त्रिभुज जिसका समरूप करना है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला का समरूप दे रखा है, तो कोण B और कोण Q ये समरूप त्रिभुज से आ जाएगा, तो इसका यूज लेंगे, तो ये और ये समरूप कर देंगे, क्योंकि ई कोण इसके बराबर हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं बराबर होता है, तो यहीं से आएगा ये और ये। उसके बाद ई कोण M और N रचना से 90 आ गया है, तो एंगल से समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, जो पहले दिया हुआ है इसका यूज लेना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर का, अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा समानुपाती होती हैं। इसमें ये बात लिखेंगे, लिख देंगे कि अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो जो जो जरूरी होगा वही लेंगे। यहाँ से हम कोण बी बराबर कोण क्यू का ले लेंगे, क्योंकि इसका जरूरी है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। उसके बाद भुजाओं का अनुपात सब ले लेंगे, ठीक है। भुजाओं का अनुपात में तीनों भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी बट्टा हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा हो जाएगा क्यू आर और बराबर ए सी बट्टा हो जाएगा पी आर। इसको हम समीकरण 5 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज को ए बी एम त्रिभुज और पी क्यू एन त्रिभुज को समरूप करेंगे। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में क्या हो जाएगा, कोण बी जो है ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू का। अब लिखेंगे समीकरण 4 से। उसके बाद कोण एम जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण एन का। ये लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ई त्रिभुज फिर क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का, ठीक है। संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, तो ये भुजा को समानुपाती ले लिए हैं, इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ जरूरी नहीं है लेना, जिसका काम था वो ले लिए, ठीक है। अब हम इस तरफ बना देते हैं, इसका इस तरफ, इसको ना आप समीकरण 3 तक माने, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, BC है तो BC एडिटीज रखिए, ठीक है। BC एडिटीज रखिए और गुने है ना, गुने AM के बदला हम क्या लिख सकते हैं, AM के बदला लिख सकते हैं, AM के बदला AB, तो AB बट्टा QR है तो QR एडिटीज रखिए, ठीक है। और PN के बदला क्या लिख सकते हैं, PQ, ठीक है। तो PQ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, देखिए ये जो है ये BC समीकरण, अब समीकरण 5 माने हुए ना है, 4 5
ये 6 होगा, ये 7 होगा, ठीक है, 6 7 होगा, ये 6 ये 7 होगा। 5 से देखिए BC बट्टा QR, ठीक है, BC बट्टा QR, तो BC बट्टा QR के बदला तो हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ, यहाँ से फिर लिख सकते हैं ना BC बट्टा QR के बदला AB बट्टा PQ लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बदला लिख देंगे डिटीज लिख देंगे, ठीक है, डिटीज लिख दिया। इसको हम समीकरण 5 से बदल दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये 2 बार हो गया तो क्या हो जाएगा, AB बट्टा देखिए यहाँ पर PQ है तो PQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बट्टा AB, ठीक है, तो AB बट्टा PQ 2 बार है तो PQ, तो यानी E भी और ये भी नीचे भी ऊपर भी 2 बार है, एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको AB बट्टा PQ आया है, ठीक है, लेकिन जो अभी हम बदले हैं AB बट्टा PQ, तो फिर ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों चीज के बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज के बराबर है, तो हम यहाँ से इसी प्रकार लिख करके कह सकते हैं कि ये आपस में ये सब बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार यहाँ से क्या हो गया, पूरे हो गया, यही प्रूफ करना था और यही आ गया है, ठीक है। तो ये प्रमेय सिंपल था, काफी आसान था, तो इस तरह से प्रमेय को नंबर 9 है, आकृति 6.43 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है। तो अनुपात AX बट्टा AB ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि ई वाला जो है, ई रेखा जो है इसके समांतर है, ठीक है, और ये दोनों जैसे देखिए ABC त्रिभुज में एक ये है त्रिभुज और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यहाँ से हो जाएगा कि त्रिभुज XBY का क्षेत्रफल ई बराबर हो जाएगा चतुर्भुज AXYC का क्षेत्रफल, AXYC का क्षेत्रफल को ज्ञात क्या करना है कि AX बट्टा AB जो है ये बताना है कि क्या आएगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि AC के समांतर है XY, ठीक है, ये और ये समांतर है, तो समांतर वाला केस में 9th क्लास में पढ़े ना, समांतर जब होता है तो क्या क्या चीज निकलता है, ये संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, इस तरह से बराबर होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है, क्रिया के काम करेगा, तो इस लाइन किस तरफ इस लाइन किस तरफ बराबर है, संगत कोण हो जाएगा, ये वाला बात भी वही होगा कि बराबर हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये कोण ई क्या दोनों त्रिभुज में आता है, ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इसमें भी आता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज XBY को समरूप करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। कोण A जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण X का, कोण B जो है ये बराबर हो जाएगा कोण B का, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये हो जाएगा संगत कोण और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, और ये हो जाएगा देखिए। फिर उसके बाद कोण Y जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण C का, ये हो जाएगा फिर संगत कोण। बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ये क्या हो गया, समरूप हो जाएगा, एंगल समरूपता कसौटी से ये बात लिख दिए हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज XBY के समरूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज XBY का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से ये बात निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो ये बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बड़ा वाला के साथ लेंगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान ली कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ये तो बराबर ही है, इसका क्षेत्रफल बराबर है। अगर मान लीजिए कि इसका पूरे का क्षेत्रफल 10 है तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 होगा, क्योंकि ये बराबर है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो आधा देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से ये लिखा गया है। और इसमें देखिए ध्यान से क्या है कि 2 त्रिभुज समरूप हो गया, तो 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो ये प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे 6.4। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज XBY। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, AR लिख दिया, जिसका मतलब वो एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और एरिया त्रिभुज XBY का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि त्रिभुज XBY का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे लिख दिए हैं तो थोड़ा ज्यादा जगह कम लगा है। तो हमको देखिए ई भुजा क्या ही, देखिए AX बट्टा BY के बारे में बात कर रहा है, तो इतना ही लेना है, सबके जरूरी नहीं है। तो एगो ले लेते हैं। ठीक है, तो AB हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बट्टा हो जाएगा XB का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए कैंची गुना करा करके हम एरिया ABCD का क्षेत्रफल बटा एरिया XBY का क्षेत्रफल के बटा करके बराबर में हमको आ गया है 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो जाएगा समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ये, और ये बराबर है लेकिन इसका मान 2 है, तो 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा AB बट्टा XB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर से अगर इधर करेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा AB बट्टा XB। यहाँ पर ए देखिए AX बट्टा AB है, तो AB अपन ऊपर चल गया, तो नीचे आना चाहिए AB, और AX यहाँ पर हमको पूरा मिला हुआ है XB। ठीक है, और ये कह रहा है AX लाने के लिए, तो इसको व्युत्क्रम लेकर के हम एक घटा देंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर तो व्युत्क्रम लेंगे तो हो जाएगा 1/√2 बराबर, और ये हो जाएगा XB बट्टा AB। और देखिए दोनों तरफ आप घटा लीजिए, एक को घटाइएगा तो आ जाएगा 1/√2 माइनस 1 XB बट्टा AB माइनस 1 कर रहे हैं, तो 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बट्टा, इसका तो एलसीएम लेना होगा ना, तो हो जाएगा √2, तो यहाँ से हो जाएगा √2, और बराबर इसको जब करेंगे इसको भी एलसीएम लेंगे तो AB, तो यहाँ से हो जाएगा XB माइनस के हो जाएगा AB। ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, चलेगा, ये माइनस में से प्लस में हो जाएगा, प्लस में से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और बराबर इसको फिर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो AB प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा AB। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा √2 माइनस 1 बट्टा √2 बराबर AB में से ये पूरा AB है। ठीक है, उनमें से हमको हटाना है XB, तो XB हटा रहे हैं तो AX बन गया, तो यहाँ हो जाएगा AX बट्टा AB, तो नीचे एडिटेड रहेगा। देखिए जो लाना था वो आ गया है। ठीक है, इसका मान आ गया है √2 माइनस 1 बट्टा √2, लेकिन नीचा में अगर आंसर ये भी है, अगर बुक में अगर हो सके कि रूट हटा दिया हो तो हरों का परिमेयकरण किया जाता है, हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए क्या मिलेगा से x बट्टा AB क्या आ जाएगा, यहाँ से होगा √2 माइनस 1 बट्टा √2 है तो √2 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। रूट हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, √2 से जो रहेगा उसे ऊपर नीचे गुना करना, तो AX बट्टा हो जाएगा AB बराबर, इसको जब गुना करिएगा तो 4 माइनस √2 और बट्टा में √2, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो AX बट्टा AB आ जाएगा, तो यहाँ से √2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो ये और नीचे फिर √2 से √2 में मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो इसको AX बट्टा AB बराबर आ गया 2 माइनस √2 बट्टा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा।